पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग इस वक्त हमारे साथ हैं। वड़िंग साहब, सबसे पहले तो ढेरों बधाइयाँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत जी। हाँ वड़िंग साहब, पहला सवाल, अभी दिल्ली जाकर आए हो, क्या गुरु मंत्र मिला है? किस तरह से पंजाब में कांग्रेस को रिवैम्प करना है, किस तरह से फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है? गुरु मंत्र तो कोई नहीं दिया है, लेकिन राहुल जी ने कहा है कि भाई सबको साथ लेकर चलना है। जो तमाम सी दिक्कतें रहीं पार्टी के अंदर, इनडिसिप्लिन रहा, उसको ठीक करना है। और ये आपका फर्ज बनता है कि आपने सबको कैसे साथ लेकर चलना है। ये दिस इज़ योर ड्यूटी। और मैंने उनको विश्वास दिया है कि मैं सबको साथ लेकर चलूँगा और तमाम सीनियर्स के सुझाव लेकर, उनसे पूछकर आगे की रणनीति तय करनी है। ये भी राहुल जी ने कहा है। तो यही गुरु मंत्र है। और उन्होंने कहा है कि जनता जो चाहती है, मैं चाहूँगा कि पंजाब की जनता, उनकी लड़ाई ऑपोजिशन के रूप में, पीसीसी के रूप में आपने लड़नी है। और जो उनका विश्वास जीतना है, जो सरकार ने जो किए हुए वादे हैं उनको पर वो पूरा करवाने में आपने अपना योगदान डालना है। यही गुरु मंत्र है और कोई गुरु मंत्र नहीं है। इस गुरु मंत्र को पूरा करने के लिए चैलेंजेस की हम बात करें, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जिस तरह से आपने कहा कि इनडिसिप्लिन हुआ, इन फाइटिंग हुई, इसको, ये कितना बड़ा चैलेंज है और किस तरह से इसको कंट्रोल करना है? मेरे को लगता है चैलेंज तो कोई है ही नहीं। देयर इज़ नो चैलेंज। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने घर को थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है। और मेरे को पूर्ण विश्वास है, जिस तरीके से लोगों ने प्यार दिया, तमाम सीनियर लीडर साहबानों के घर में मैं गया, उन्होंने अपनापन जताया। किसी ने बच्चा कहा, किसी ने बेटा कहा, किसी ने भाई कहा, किसी ने साथी कहा। और सबने ये कहा कि हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। नया जोश, नई कांग्रेस, इस नारे के साथ आप आगे जाने की बात कर रहे हो। आपने कहा बहुत से सीनियर्स के साथ आज आप मिले हैं, उन्होंने कहा कि पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको लगता है कि जो बड़े सीनियर्स जिनको आप कह रहे हैं कि सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, वो कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, वो किस तरह से वो चीज़ें कैसे मैनेज होगी? क्योंकि कांग्रेस, पंजाब की बात हो, बाकी स्टेट्स की बात हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो मेरे को तो कोई, आई डोंट हैव एनी ईगो प्रॉब्लम। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपनी ईगो साइड पर रख के, अगर किसी व्यक्ति विशेष के मेरे को पाँव भी पकड़ने पड़े तो मैं वो भी पकड़ लूँगा। क्योंकि मेरे को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। एक आम साधारण परिवार के व्यक्ति को, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और 42 साल की उम्र में प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, अगर फिर भी मैं अपना ईगो रखूँगा तो मेरे को लगता है मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, ठीक है, कोई एक आधे को छोड़कर, जिसको आप मनाने जाएं, उससे बात करने जाएं, वो ना माने। और मेरा किसी के साथ कोई ऐसी राह भी नहीं है। सब लोगों ने हमेशा प्यार दिया है। हाँ, किसी का ईगो रहेगा भी तो मैं जाकर उसके सामने बैठकर, हाथ जोड़कर उससे कहूँगा कि नहीं, आपकी, मेरे को आपकी ज़रूरत है। तो मेरे को नहीं लगता कि जब मैं इस तरीके से कहूँगा उनको तो वो मेरा साथ नहीं देंगे। मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि पंजाब का हर लीडर, हर वर्कर मेरा साथ देगा। वड़िंग साहब, अहम सवाल, क्योंकि अब ऑपोजिशन में आप हैं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने वादे किए, तो ख़ास तौर पर अब बिजली को लेकर जो मीटिंग है वो दिल्ली में होती है, इन तमाम चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखो, दोनों बातें हैं। ये अच्छी बात नहीं है कि मुख्यमंत्री के बिना मीटिंग करना। अच्छा होता कि अगर केजरीवाल साहब ने मीटिंग भी लेनी थी, कुछ सुझाव अपने देने थे, तो उसमें भगवंत सिंह मान उपस्थित होते। क्योंकि ये पंजाबियों को चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि उनका मुख्यमंत्री और उनका राज्य को कोई और चलाने की बात करे, जबकि मैंडेट जो है मुख्यमंत्री का, वो
सरदार भगवंत सिंह मान को मिला है। जहाँ तक वादों की बात है, भाई इतना बड़ा मैंडेट मिला है, ये तो उनका फर्ज बनता है कि जल्द से जल्द ये तमाम वादे जो उन्होंने किए थे। कल मैं बयान सुन रहा था भगवंत मान जी का, उन्होंने कहा कि हमें कुछ समय चाहिए। ठीक है, नई सरकार बनी है, मैं ये भी नहीं कहता कि कल ही वादा पूरा कर दें, लेकिन जल्द से जल्द जो गारंटियां आपने दी, बड़ी बड़ी गारंटी दी, क्योंकि पंजाब के लोग बहुत जल्दी चढ़ाते हैं और बहुत जल्दी उतारते हैं। ऐसा ना हो कि वो गारंटियां पूरा करने में देरी हो जाए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। और हम भी उनको समय देना चाहते हैं कि महीना 1.5 महीना आप लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नई सरकार बनी है, आपने हिसाब किताब भी देखना है, सिस्टम भी देखना है, लीजिए समय 1.5 महीना 2 महीने। लेकिन जो आपने वादे किए हैं पंजाब की जनता के साथ, जो गारंटीज दी हैं, उनको पूरा करें, नहीं तो फिर हमें भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उम्मीद करता हूँ कि हमें लड़ाई लड़ने की ज़रूरत ना पड़े। जनता के साथ किए हुए वादे आप पूरे करें, क्योंकि जनता ने आपको बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। अब पंजाब के गवर्नर है, बॉर्डर स्टेट में जा बॉर्डर एरियाज़ में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को देखकर। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सेंटर भी इंटरफेयर कर रहा है? बिल्कुल, सेंटर ने ना तो अभी हमेशा इंटरफेयर करता रहा है, पहले भी, अब थोड़ी पहली बार किया है। सेंटर ने पूरे पिछले 8 साल से इंटरफेरेंस बढ़ाया है अपना, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को लेके देख लीजिए, उनका एरिया बढ़ाने की बात, चाहे चंडीगढ़ को की बात, चाहे वो बीबीएम की बात। सेंटर ने हमेशा इंटरफेरेंस किया है, चाहे वो किसान जो बिल लाए थे, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री की अहम भूमिका रहेगी। मैंने कल भी उनको कहा था कि आप देश के राष्ट्रपति को मिलने जा रहे हैं, आप ये मुद्दा उठाएं कि गवर्नर केवल यूटी यूनियन टेरिटरी में अपना रोल अदा करें। यहाँ पर मैं चुना हुआ व्यक्ति हूँ, मैं गवर्नर साहब के इशारों पर काम नहीं करूँगा। गवर्नर साहब का ब्यूरोक्रेसी के साथ, पुलिस के साथ मीटिंग करना, ये मैं समझता हूँ कि पंजाब के अधिकारों के ऊपर डाका है, ये नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री साहब को सीधा गवर्नर को ये कहना चाहिए कि आप गवर्नर हैं, आप मेरे से बात करें, ना कि मेरा कोई अधिकारी, पंजाब पुलिस का अधिकारी कोई आपसे बातचीत करेगा। और ना ही आप कोई टूरिंग, भाई मुख्यमंत्री जब है, लोगों ने जिताया हुआ है, क्यों गवर्नर जा रहे हैं टूरिंग करने के लिए? और भगवंत मान जी को इसका सख्त विरोध करना चाहिए, ना कि मूक दर्शक बनकर उनकी मीटिंग में शामिल हों। अगर मैं उनकी जगह होता तो बिल्कुल गवर्नर की बुलाई हुई उस मीटिंग में नहीं जाता, जिसमें सरदार भगवंत सिंह मान गए। बिल्कुल। मेरा सर आखिरी सवाल है, आपने कहा कि थोड़ा टाइम है आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए, लेकिन पिछले अगर हम 1 महीने की बात करें, लगभग 1 महीना होने को आ रहा है, 16 तारीख को, लॉ एंड ऑर्डर खास तौर पर पंजाब में लगातार जो सिचुएशन है ख़राब दिख रही है, इस वक्त टेंस नज़र आ रही है। डीजीपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें की कि इस बार पिछले साल के मुकाबले मर्डर्स कम हुए। किस तरह से देखते हैं सारी चीज़ों को? बिल्कुल यार, डीजी क्या सफाई दे रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आया। और कैसे उन्होंने कहा कि पिछले मुकाबले में क्राइम कम हुआ है। जो मेरे पास आंकड़े थे वो ये थे कि 21 लोगों का कत्ल हो चुका है 25 दिन के अंदर। और डीजी ये कह रहे हैं कि इसका मतलब हर महीने कत्ल होंगे। उन्होंने कहा है कि पिछले साल के सामने इस बार क्राइम कम हुआ है। और जब पिछले महीने के, ऐसा नहीं डीजी को बयान देना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारे से कोई कमी रही है, हम आने वाले दिनों में इस सिस्टम को सुधारने का काम करेंगे। और नशे के साथ भी 34 मौतें हुई हैं। मैं समझता हूँ कि ये फेलियर रहा है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साहब के पास समय नहीं है। केजरीवाल साहब उनको कभी गुजरात ले जाते हैं, कभी हिमाचल ले जाते हैं, क्योंकि सरकार पंजाब का पैसा जा रहा है, हेलीकॉप्टर पंजाब का, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पंजाब की पैसा लग रहा है, बड़े बड़े इश्तिहार लगाए जा रहे हैं। कल कोई ये भी बता रहा था कि एनडीटीवी पर, इंग्लिश के चैनल पर हिंदी की एडवर्टाइजमेंट आ रही थी, छोटी सी एडवर्टाइजमेंट, कि हमने ये नंबर जाहिर किया, नंबर शुरू किया है। मेरे को लगता है कि उस जरिए से वो अपना दूसरे
जगह पर बड़ी इंटरव्यू आई केजरीवाल साहब की, हमारा छोटी सी एक पट्टी चल रही थी, तो मेरे को लगता कि ये उपयोग जो पंजाब सरकार के पैसे का हो रहा है, केजरीवाल साहब को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और भगवंत मान जी बिल्कुल आम आदमी पार्टी, उनका वो सुप्रीमो है केजरीवाल साहब, वो कहते हैं उनकी बात सुने करें, लेकिन पंजाब का जो लोगों का पैसा है वो गुजरात में टूरिंग में और हिमाचल टूरिंग में जाया नहीं करना चाहिए। मेरा लास्ट रिएक्शन इसके साथ ही, आज सुखपाल सिंह खैरा ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा है कि पंजाब के 80 कमांडोज हैं वो भी अरविंद केजरीवाल के साथ वहाँ पे लगे हैं। बिल्कुल, मैंने भी आपके ट्वीट के माध्यम से, जहाँ न्यूज़ के माध्यम से मेरे को पता चला है, लेकिन ये तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत बात है। केजरीवाल साहब खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मेरे को याद है वो कहते थे कि हम तो ना कोई सिक्योरिटी लेंगे, ना कोई गाड़ी होगी, ना बंगला होगा। अगर उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, बीइंग मुख्यमंत्री हो सकता है उनको सिक्योरिटी चाहिए, तो वो होम डिपार्टमेंट को लिखें। अगर होम डिपार्टमेंट उनको ना दे सिक्योरिटी फिर तो बात करें, लेकिन पंजाब के लोग, पंजाब पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी करे, ये तो वाजिब नहीं है, और मेरी गुजारिश है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ राजा अमरिंदर वड़िंग। खास तौर पर चुनौतियां बहुत है, और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त कांग्रेस के पास इस वक्त नज़र आ रहा है कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर इन डिसिप्लिन और इन फाइटिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे और किस तरह से पार्टी को एक बार फिर से खड़ा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़ आज तक।